आज आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव के अंदर और मैं अपनी ज्ञान सीरीज की सेकंड वीडियो लेके आपके साथ आ चुका हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 9 क्या रहेंगी। मतलब अगर हम क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और हमारे दिमाग में अगर ये सवाल है कि हमें क्या पढ़ना है और उसे कैसे पढ़ना है, तो आज आपको उसके जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा और लास्ट तक आपको पक्का ये वीडियो कुछ बेनिफिशियल लगेगी। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल कि जब हम बुक सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें मैथ्स में क्या पढ़नी है, साइंस में क्या पढ़नी है, एसएससी में पढ़नी है, तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए कि हमें किसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसे लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। तो देखो, क्योंकि एक जो क्लास 9 है वो स्कूल बेस्ड क्लास होती है, इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं होता। इनफैक्ट मतलब एनरोलमेंट हो जाता है बोर्ड के लिए, बट क्योंकि जो पेपर बन के आएंगे वो स्कूल लेवल पे बनते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे वो स्कूल वालों की मर्जी से आएंगे, मतलब उन्होंने आपको कैसा पढ़ाया है। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पहली होनी चाहिए एनसीईआरटी, यानी जो एनसीईआरटी है वो एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर बोलना चाहो तो कि माँ है सारी बुक्स की। मतलब कि हमें सबसे मेन फोकस, लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी को एक छोटी बुक समझ के या इजी लैंग्वेज वाली बुक समझ के या उसका लेवल इतना अच्छा नहीं है तो वो सब उसे नहीं करते और एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ भागते हैं। और ये वाजिब भी है क्योंकि हम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, स्पून फीडिंग हुई भी होती है उस समय तक, है ना। जो टीचर ने क्वेश्चन दे दिए, पीछे के एमसीक्यूज हैं, पीछे के वेरी शॉर्ट शॉर्ट, और उनमें से पेपर आता था। मगर 9th में क्या होता है, सब एकदम चेंज हो जाता है अचानक से, तो सबके अंदर एक्साइटमेंट भी होती है कि नई बुक्स हैं। हम अपने सीनियर से पूछते हैं भैया या दीदी से कि क्या एस चान ले, फुल मार्क्स ले, ऑल इन वन ले, नहीं, और हम एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मगर याद रखिएगा जो एनसीईआरटी बना रहे हैं वो भी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो अपने फील्ड के बहुत महारथी होते हैं, उन्होंने वो बुक बनाई है तो उसके अंदर क्या है, कुछ सोच समझ के बनाए हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखना है। दूसरी चीज जो मैंने बोला, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, क्योंकि 9th एक स्कूल बेस्ड क्लास है, यानी हमारा जो भी 9th का पेपर शेड्यूलिंग सब होता है वो स्कूल लेवल पे होता है। इसलिए आपको स्कूल जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे टीचर आपके नोट्स बनवा रहे हैं या वो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो सेकंड उन पे फोकस करना है। क्या करना है, पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद में हमें स्कूल कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तीसरी चीज, अगर आपके पास समय बच जाता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे नीड है, मुझे इन दोनों चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, इन दैट केस ओनली यू कैन मूव टू रिफ्रेशर्स और सम एक्स्ट्रा गाइड। कुछ बच्चे रिफ्रेशर कहते हैं, कुछ बच्चे रेफरेंस बुक्स कहते हैं, कुछ बच्चे गाइड्स वगैरह कहते हैं, तो आप कुछ भी कह लीजिए, सब बुक्स सेम ही है। अब अगर आप उस तक भी नहीं जाना तो उसका एक ऑप्शन है, आप वेबसाइट को चूज कर लीजिए। वेबसाइट यानी है क्योंकि आज नेटवर्क का जमाना है, हम भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो हम नोट्स भी क्या करते हैं, ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट योर 9th क्लास जर्नी। तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज 3 मेन सब्जेक्ट जो मैंने लास्ट क्लास में भी लिए थे, मैथ, साइंस और एसएससी की बात करेंगे। तो पहला मैथ। मैथ के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। ठीक है, हमें क्या समझना है, हमें जो शुरुआत का 9th का 1 महीना होगा उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे फोकस करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो अभी हमें 9th का कुछ नहीं पता, हम बहुत नए हैं। मगर जब आप महीना भर स्कूल के हिसाब से चलोगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही पढ़ोगे, तो आपको क्लियरिटी आने लगेगी कि अच्छा 9th किस पे बेस्ड है, उसके टॉपिक्स कैसे हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन सर ने करवाए हैं, या कौन सी बुक्स तुम बार बार लोगों के हाथ में देख रहे हो, या ऐसा क्या है 9th के अंदर। वो अगर चीज तुम्हें क्लैरिटी महीने में मिल जाएगी, उसके बाद तुम अपनी स्टडीज शुरू करो, अच्छे से बुक्स पे फोकस होगी। पहले कुछ नहीं करना मैथ्स के अंदर, सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे एनसीईआरटी में से हर क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप क्या करोगे, स्कूल के असाइनमेंट, स्कूल का कंटेंट, स्कूल में सर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करवाए हैं, या फिर सर कुछ बता रहे हैं स्कूल के अंदर, ये वो कौन सी बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर वो कौन सी साइट से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप वो सर से पूछ सकते हो, या जो भी दे रहे हैं, मतलब जो भी आपको स्कूल रेफर कर रहा है आप वो चीज करिए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ 9th एक स्कूल बेस्ड क्लास है, तो आपको स्कूल पे फोकस करना पड़ेगा। तीसरी चीज, चलो सब हो गया, हमने एनसीईआरटी कर ली, हमने स्कूल का कंटेंट कर लिया। तीसरी चीज, अब आप किस पे जा सकते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। एक है आर एस अग्रवाल, एक है आर डी शर्मा, और 3-4 और है, मगर वो अभी अपने लेवल की नहीं है, अपन को इतनी इंट्रोड्यूस नहीं होती। मैं पर्सनली ओपिनियन दूंगा आर एस अग्रवाल इज बेस्ट, क्योंकि आर डी बहुत ज्यादा लेंदी है, बच्चे साइज देख के डर जाते हैं, है ना। नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, बहुत बड़े राइटर ने लिखी है, ऑब्वियस सी बात है, मगर हमें ऐसी चीज देखनी है जो हमें मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट। तो आर डी शर्मा का साइज देख के बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन करना होता है हर बुक का। आप आर एस अग्रवाल उठाइए, उसके एग्जांपल्स करिए, एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी वैरायटी मिल जाए क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। बाकी फिर से कहूंगा एनसीईआरटी एंड स्कूल में, और थर्ड केस में आप जाना चाहे तो आर एस या आर डी कुछ भी उठा सकते हैं। अब तीसरी चीज मैंने क्या कहा, आर एस नहीं करनी, आर डी नहीं करनी, बस आपको कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो आप किसी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। जो मैं फॉलो करता था और इनफैक्ट अब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उससे क्वेश्चन अक्सर ले लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ टेस्ट वगैरह बनाने के लिए। पहली साइट है mycbscguide.com। बस कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके लिखना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, और आपसे रिलेटेड मटेरियल वहाँ पे आ जाएगा। कुछ बाय करना पड़ता है, मगर वो बाय नहीं भी करोगे तो आपका काम तो एटलीस्ट हो जाएगा, कुछ मटेरियल आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर ये वेबसाइट नहीं अच्छी लगती तो आप दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हो, अगर सिर्फ क्वेश्चन के लिए जाना है तो। वो है cbsconline.com, cbsconline.com, और इफ पॉसिबल तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब है साइंस। साइंस के अंदर लैंग्वेज वाइज एनसीईआरटी इज बेस्ट।
क्योंकि जितनी ईजी लैंग्वेज एनसीईआरटी की है साइंस के अंदर, या जितना हमें जरूरत है पढ़ने की, उतना कंटेंट एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए साइंस में एनसीईआरटी इज बेस्ट। अगर अपन उनकी ब्रांचेस निकाल के देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसको अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो फिजिक्स के अंदर पहली बात करते हैं, फिजिक्स की थ्योरी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम ईजी लैंग्वेज है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल कह लो या थ्योरी कह लो, वो भी बहुत सफिशिएंट है, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, हर वैरायटी का एक क्वेश्चन आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। तो आपको फिजिक्स के अंदर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने अगर एनसीईआरटी रीड कर ली थ्योरी के लिए, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्वेश्चन कर लिए बैक एक्सरसाइज, और भी ज्यादा बढ़िया। तीसरी चीज अगर आपको जाननी है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जो मैंने बताया साइट्स पे जा सकते हो, वरना अगर जो टीचर कंटेंट दे रहे हैं, स्कूल बेस्ड कंटेंट जो है, उसको बार बार सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको कोई रेफरेंस बुक लेने के लिए जरूरत नहीं है, ना ऑल इन वन की जरूरत है, ना एस चांद की जरूरत है, ना कोई और राइटर की। बच्चे कहते हैं लक्ष्मी सिंह और ये सब लाते हैं, कुछ मतलब नहीं है उसका, कुछ मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बुक्स गंदी है, बुक्स बहुत अच्छी है, मगर हमें उतना पढ़ना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने के तो कोई सीमा ही नहीं है, जिस बच्चे को जितना पढ़ना है वो पढ़ सकता है। मगर मैं उन बच्चों की बात करूँ जिनको लिमिटेड पढ़ना है और अच्छा कंटेंट पढ़ना है, मेहनत करनी है, बस उनके लिए। ठीक है, तो कोई ऑफेंस नहीं है बाकी बुक्स से, मैं क्लियर कर रहा हूँ बस। सेकंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की थ्योरी बहुत इजी और बहुत अच्छी है। दूसरा उसके अंदर क्वेश्चंस मैं कहूंगा कि उसमें थोड़े से कम है बैक एक्सरसाइज में। तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निकाल लो, उसके बाद में स्कूल कंटेंट कर लो। अगर आपको स्कूल कंटेंट से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है देन वेल एंड गुड, और नहीं हो पाता है ऐसा कुछ, तो आप उन साइट्स की तरफ जा सकते हो, या फिर कोई रेफरेंस बुक या इंटरनेट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले सकते हो पर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन पर, इससे ज्यादा नहीं। अब बायो की बात करते हैं। बायो की थ्योरी, बायो के क्वेश्चन और बायो का कंटेंट जो भी है एनसीईआरटी में बहुत सही है, लिमिटेड है और अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी साइंस की बात। अब एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी के अंदर देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, एनसीईआरटी ही बेस्ट है। ज्योग्राफी के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हो, हिस्ट्री के अंदर आप स्टोरी की तरह लर्न कर सकते हो, सिविक्स के अंदर अपने पॉइंट्स आपको हाईलाइट करे हुए हैं, एनसीईआरटी ने जो पॉइंट्स लर्न करते हैं वो डार्क हाईलाइट करे हुए हैं, और वही बेस्ट पॉइंट है, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। इकोनॉमिक्स तो वैसे ही ईजी है, और अगर उसके बाद एनसीईआरटी कर ली और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अब फिर से मैंने क्या कहा कि कुछ क्वेश्चन वहाँ कम हो सकते हैं एनसीईआरटी में, तो आप क्या कर सकते हो, टीचर के कंटेंट की तरफ जा सकते हो। अगर स्कूल से असाइनमेंट मिल रहे हैं उन्हें सॉल्व करो, अगर टीचर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास में करवा रहा है या टेस्ट में दे रहा है तो आप वो लर्न करो। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, टीचर नहीं दे रहा कुछ क्वेश्चन, बस एनसीईआरटी फोकस है, तो आप साइट्स पे जाके 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की एटलीस्ट रीडिंग ले सकते हो। कौन सी साइट, माई सीबीएसई गाइड और cbseonline.com। और अगर आपको और कोई मिलती है तो आप उस पर भी जा सकते हो, कि ऑनलाइन बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि इधर ही जाना है, आप अपनी सर्च करो और उसको फॉलो करो एंड तक, और हर चैप्टर के लिए करो। ठीक है, एक बार का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर रहना चाहिए, वो चीज़ क्लियर है। और फिर उसके बाद में अगर आप ठीक है ऐसा क्वेश्चन कर लेते हो तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है। तो स्ट्रेस नहीं लेना 9th के अंदर, एनसीईआरटी पे फोकस रहो, स्कूल पे फोकस रहो, और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास समय है, मेरे मन है और मैं 100% अपना दे सकता हूँ बाकी बुक्स में भी, तो आप रेफरेंस बुक की तरफ बढ़ सकते हो, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से। और लास्ट में यही कहूंगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू ज्ञान की फर्स्ट वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए, और कोशिश करूंगा अच्छे टॉपिक्स आगे भी लाता रहूं। थैंक यू।